कामयाब हुए होंगे या होंगे, वो सारे लोगों में एक चीज़ कॉमन है कि ये सारे लोग फ़ील्ड में रहना पसंद करते हैं। ये वो लोग हैं जो फ़ील्ड में हर रोज़ निकलते हैं। ये वो लोग हैं जो लोगों के उन तक आने का इंतज़ार नहीं करते। ये वो लोग हैं जो प्रोएक्टिवली लोगों के पास जाके वेस्टीज का मैसेज और प्रोडक्ट्स का मैसेज पास ऑन करते हैं। मैं इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ कि ज़ूम के दौरान सॉरी कोविड के दौरान जब कोरोना काल आया तो हम में से बहुत सारे लोग शायद ज़ूम से जुड़ गए और बहुत सारे लोग जुड़े भी ज़ूम के माध्यम से। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस व्यक्ति ने ज़ूम से ज़मीन तक का सफ़र तय किया है, वो इस बिज़नेस में कामयाब हुआ है। ज़ूम पर रहकर आपकी नॉलेज बढ़ती है, लेकिन ज़मीन पर रहकर आपका चेक बढ़ता है, आपका लेवल बढ़ता है, आपके सपने पूरे होते हैं। तो आज के दिन में ये बहुत ज़रूरी है कि आपने वेस्टीज का मैसेज कितने लोगों को पास ऑन किया, कितने लोगों से जाके आपने प्रोडक्ट के बारे में बात करी, कितने लोगों को आपने हेल्थ का, वेलनेस का मैसेज दिया। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि रखना है तो बाँटना सीखो। ये कहीं मैंने सुना था कि अगर आपके पास कुछ अच्छा है ऊपर वाले की कृपा से और अगर आप वो जाके लोगों के साथ बाँट रहे हैं, तो उसमें और बरकत होती है, वो चीज़ और बढ़ती है। ये जो मैसेज है वेलनेस का मैसेज, इसको पाने के लिए कितने लोग अभी भी आतुर हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम है? या अगर हम कहें तो बहुत सारे लोग हैं जिनको आज ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो ये लगातार क्रम बढ़ता जा रहा है, बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं और उन बीमारियों के बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है ओबेसिटी, मोटापा, राइट? तो हम लोगों को आज फील्ड में जाना पड़ेगा। ये हम लोग कहा करते थे एक ज़माने में, मुझे याद है जब हम वेस्टीज में मैं नया-नया आया था, कि अगर चाय पीने का मन हो, शाम को चाय पीने का मन हो, तो कभी भी अपने घर में चाय मत पियो। किसी दूसरे के घर जाके चाय पियो। अच्छा, उस ज़माने में हम लोगों के घर में जाके चाय पीते थे, तो चाय के बहाने हम लोगों को वेस्टीज का प्लान भी दिखा देते थे, है ना? लेकिन आज थोड़ा-सा बदलाव आ गया है इस बात में। आज भी हमें अगर चाय पीने का मन हो, तो हमें अपने घर में चाय नहीं पीनी। हालाँकि फ़िलहाल अभी मैं वेस्लिम टी अपने घर में पी रहा हूँ, आप लोग भी पी रहे होंगे। बट अगर आपको चाय पीनी है आज के दिन में, तो आपको दूसरों के घर में जाकर उन्हें चाय पिलानी पड़ेगी। कौन-सी चाय पिलानी पड़ेगी? वेस्लिम की चाय पिलानी पड़ेगी। तो वेस्लिम टी आपके बैग में हर वक़्त होनी चाहिए। आप किसी के घर में जाते हो, आप गए, आप मिलने गए, आपने कहा ऐसे ही गुज़र रहे थे यहाँ से, हाल-चाल पूछने आ गए, आज आपसे बहुत समय हो गया मिले हुए और बताइए कैसे हैं आप? तो अगला व्यक्ति आपसे ज़रूर पूछेगा कि ठंडा पिएँगे या गरम? तो उसने कहा हम नहीं पिएँगे, हम आज आपको एक ख़ास चीज़ पिलाएँगे, जो हम अपने साथ लाए हैं। तो आप सिर्फ़ गर्म पानी ले आइए, हम आपको एक ख़ास तरीके की चाय पिलाएँगे। और वो चाय पिलाते-पिलाते आप उस व्यक्ति से वेलनेस की चर्चा कर सकते हैं, आप उस व्यक्ति से वेस्लिन के ऊपर, इस रेंज के ऊपर बात कर सकते हैं, कुछ डेमो करके दिखा सकते हैं। तो वहाँ से या तो आपको एक कंज़्यूमर या एक अच्छा लीडर मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको सिर्फ़ एक बात पूछना चाहूँगा और वो सवाल ये है कि आप जहाँ रहते हैं, आपके अ 500 मीटर उल्टे हाथ पे और 500 मीटर सीधे हाथ पे बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। उनमें से कितने लोगों को जाकर अभी तक आपने वेस्लिन के बारे में या वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के बारे में या वेलनेस के बारे में बताया? बहुत सारे लोग शायद बता रहे होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जिन्होंने शायद अभी तक इनमें से किसी भी एक व्यक्ति को जाके नहीं बताया होगा। ये जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस के अंदर हम शुरू से एक बात कहते आए हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर 2 कमियाँ रही हैं हमेशा से। पहली कमी, एक तो ये बोलते नहीं है और दूसरा ये चलते नहीं है। तो आपको ये दोनों काम करने हैं। पहला तो आपको चलना है, दूसरा आपको बोलना है। आपको लोगों के पास जाना है, आपको लोगों को प्रोडक्ट के फ़ायदे बताने हैं। बिलीव मी, अगर आप फील्ड में जाते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक व्यक्ति साइकिल पे जा रहा है, एक व्यक्ति पैदल जा रहा है, एक व्यक्ति बाइक से जा रहा है, एक व्यक्ति गाड़ी से जा रहा है। जैसे भी जाना हो, लेकिन चलना तो पड़ेगा, निकलना तो पड़ेगा, फील्ड में जाना तो पड़ेगा, लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, राइट? और जितना ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे, जितनी ज़्यादा होम मीटिंग्स करेंगे, जितने ज़्यादा वन टू वन प्लान्स करेंगे, जितने लोगों को वेलनेस का मैसेज देंगे, जितने लोगों को फिटनेस का मैसेज देंगे, आपका बिज़नेस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और इतने कमाल के प्रोडक्ट हमारे हैं ही, प्रोडक्ट इतने कमाल के। जब आप फील्ड में जाते हैं तो आप एक्टिव रहते हैं और एज़ ए लीडर आपका फील्ड में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ही फील्ड में नहीं निकलेंगे, तो आपके डाउनलाइन्स नहीं निकलेंगे।
राइट? और मैं एक बात और मानता हूँ कि मेरे पास चाहे प्रोडक्ट की कितनी भी नॉलेज हो, चाहे मैंने कितनी भी किताबें पढ़ी हों, चाहे मैंने कितनी भी ट्रेनिंग्स अटेंड करी हों, वेस्लिम की ट्रेनिंग अटेंड करी हो या हेल्थ वर्कशॉप अटेंड करी हो, जब तक वो जाकर मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, जब तक मैं प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात नहीं करूँगा, तब तक मैं अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाऊँगा। देखिए, नॉलेज इज़ पोटेंशियल पावर। एक ऑथर हुए हैं जिनका नाम था टोनी रॉबिन्स, आप में से बहुत से लोगों ने उनका नाम सुना होगा। तो टोनी रॉबिन्स ने कहा, नॉलेज इज़ पोटेंशियल पावर, एग्ज़ीक्यूशन इज़ रियल पावर। तो आपकी इनकम ग्रो करती है जब आप फील्ड में जाते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं, जब आप मीटिंग्स करते हैं, जब आप वन टू वन करते हैं, जब आप प्लान दिखाते हैं। एक कहावत है वेस्टीज में, जितना घर के अंदर लक्ष्मी उतनी बाहर, जितना घर के बाहर लक्ष्मी उतनी अंदर। राइट? तो यहीं से आपकी रियल ग्रोथ आती है। मैं फिर एक चीज दोबारा दोहराना चाहूंगा, एक मैसेज जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं। जूम से जमीन तक का सफर तय करने वाले ही वीएमसीएम बनते हैं। जूम से जमीन तक का सफर तय करने वाले ही वीएमसीएम बनते हैं और उनके ही सपने पूरे होते हैं। तो आप जब फील्ड में जा रहे हैं, पहली बात, हम क्यों रोक लेते हैं अपने आप को? हम क्यों बहुत से लोगों को या ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेस्टीज के बारे में नहीं बताते? उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम प्री जज कर लेते हैं। प्री जज करने का मतलब क्या है? हम सोच लेते हैं, यार ये नहीं करेगा, यार ये प्रोडक्ट नहीं लेगा, यार ये व्यक्ति तो ऑलरेडी हेल्दी लग रहा है, ये हमारी रेंज क्यों यूज करेगा, यार ये व्यक्ति तो मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा लग रहा है, ये मेरी बात क्यों सुनेगा, ये तो मुझसे उम्र में बड़ा है, ये मुझे सुनेगा नहीं, या ये मेरे से छोटा है, मैं इसके पास क्यों जाऊं? डोंट प्री जज। आपको नहीं पता आपको अपना अगला लीडर कौन मिल जाए, आपको नहीं पता इस बिजनेस में आपको कहाँ से हीरे मिल जाए। सो कभी भी प्री जज मत करिए। आपको और हमें प्री जज करने का कोई हक नहीं है। वी जस्ट हैव टू शेयर द मैसेज, सिंपल। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको। मैं जब ट्रेन में सफर करता हूँ, तो ट्रेन में जब मैं सफर करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बहुत से स्टेशंस पे कई बार एक चाय वाला एक चाय की केतली लेके चढ़ता है। उसकी चाय की केतली में गर्म पानी होता है, वो गर्म पानी के साथ चाय तैयार करके चढ़ता है और वो केतली पूरी भर के लाता है। अच्छा, ट्रेन में चढ़ने से पहले वो ये हिसाब नहीं लगाता, यार आधी ले जाऊं क्या? इस ट्रेन में शायद हो सकता है आधे लोग चाय ही ना पीते हो। यार आज जाऊं कि ना जाऊं? अभी इतनी सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, क्या कोई चाय पिएगा? यार कम लोग होंगे शायद, तो चलो थोड़ा कम ही ले जाता हूँ। वो कभी ये नहीं सोचता, वो अपनी केतली पूरी भर के ले जाता है और वो पूरी ट्रेन में जाते हुए अपना मैसेज पास ऑन करता हुआ जाता है। वो मैसेज सबको पास करता है, हर व्यक्ति के कानों में पड़ता है, चाय चाय हर व्यक्ति के कानों में पड़ता है। जिसको जरूरत होती है वो अपने आप खिंचा चला आता है। एंड ये वेलनेस का जो मैसेज है, हमें कुछ इसी तरीके से पास ऑन करना है। हमें हर व्यक्ति के कानों तक वेस्टीज को पहुंचाना है, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के फायदे पहुंचाने हैं। राइट? लोगों के आने का इंतजार मत करिए, आप प्रोएक्टिवली लोगों के पास जाइए, रोज फील्ड में जाइए, रोज लोगों से बात करिए, और आप देखेंगे इससे आपका पीवी बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और देखिए, हर कोई व्यक्ति बिजनेस नहीं करेगा, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर वो मादा नहीं होता। वो कहते हैं ना, शेर शेर को ही ढूंढता है। इस बिजनेस में आपको अपने जैसे शेर चाहिए। बट जो बिजनेस नहीं कर रहे, एटलीस्ट वो आज आपके कंज्यूमर बन जाएंगे। बहुत से लोग कंज्यूमर बनने के बाद, प्रोडक्ट यूज करने के बाद, प्रोडक्ट के रिजल्ट लेने के बाद बिजनेस में आते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बिजनेस में नहीं भी आते, लेकिन फिर भी आपसे प्रोडक्ट लेते रहते हैं। तो आपको एक काम ये करना है कि आपसे जितने भी लोगों ने अभी तक प्रोडक्ट लिया, पिछले 1 महीने में या 2 महीने में, क्या आपने उनकी लिस्ट तैयार करी? यू शुड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ योर कंज्यूमर्स ऑल्सो। कितने लोगों ने प्रोडक्ट लिया, उनका नाम क्या है, उन्होंने कौन कौन से प्रोडक्ट लिए, उन्होंने कितने पीवी के प्रोडक्ट लिए, आपने उनसे लास्ट फॉलोअप कब किया था, आप उनसे अगला फॉलोअप कब करने वाले हो, आप उन्हें अगली प्रोडक्ट लॉन्च मीटिंग में बुला सकते हो, आप उन्हें नए प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हो। आप उनको फ़ोन करके ये बोल सकते हो कि सर एक बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है, पिछली बार दिखाना भूल गया था, उसका डेमो मुझे आपको दिखाना है, कब मिल सकता हूँ? आप जब भी आप उनसे मिलें, आप उनसे प्रोडक्ट के फीडबैक ले सकते हो, उनकी टेस्टिमनीज़, उनके जो रिज़ल्ट हैं उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हो अपने फ़ोन में। आप उनसे रेफरेंसेस ले सकते हो, उनके माध्यम से आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएँगे जो शायद बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं।
तो कंज्यूमर्स बनाकर ही, ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट का मैसेज देकर ही आप अच्छी लीडरशिप क्रिएट कर सकते हो। और मैं फिर एक चीज कहना चाहूंगा, फील्ड में जाइए, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करिए, अपनी डेमो किट हमेशा अपने साथ कैरी करिए, अपने टूल्स हमेशा अपने साथ कैरी करिए, और उसके साथ आपके पास बैग में प्रोडक्ट की इन्वेंट्री भी होनी चाहिए, कम से कम 200 से, मतलब आई विल नॉट से कितने कितने का, बट आप ये देखिए, मतलब आज हमारे पास 400 प्रोडक्ट्स हैं, तो आपके बैग में जिस भी कैटेगरी पे आप काम कर रहे हैं उसकी कुछ इन्वेंट्री हमेशा आपके बैग में होनी चाहिए। क्योंकि आप फील्ड में गए, आपने प्रोडक्ट का डेमो करके दिखाया, आपने 2-4 रिजल्ट बताए, आपने बीएमआई करा, अगले व्यक्ति को प्रोडक्ट पसंद आ गया, वो कहता है यार मेरे को फटाफट एक वेस्लिम टी दो, एक वेस्लिम शेक दो, और एक मेरे को तुम ये जो आपका कैप्सूल है सेल्यूलिन वो दे दो। अब आप कहते हो उसे यार ये मेरे बैग में तो नहीं है, मैं तो तुम्हें ला के दूंगा, या मेरे साथ डीएलसीपी चलो वहां तुम्हारी बिलिंग करा दूंगा, तो हो सकता है वो कंज्यूमर तब तक का वेट ना करे। तो अगर आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पास प्रोडक्ट देने के लिए तुरंत उस टाइम बैग में इन्वेंट्री होनी चाहिए। आप देखिए, एक बिजनेसमैन अगर एक दुकान भी खोलता है, करोड़ों की इन्वेंट्री उसके बैग में होती है, बैग में नहीं दुकान में होती है। तो आपका जो बैग है ना वही आपका एक चलता फिरता आपकी शॉप है। तो उसमें हमेशा प्रोडक्ट की इन्वेंट्री होनी चाहिए, टूल्स सारे होने चाहिए, चाहे वो बीएमआई मशीन हो, चाहे वो प्रोडक्ट के डेमो हो, चाहे वो प्रोडक्ट के कैटलॉग्स हो, राइट। आपके फोन में कुछ सक्सेस स्टोरीज होनी चाहिए, आपके फोन में कुछ प्रोडक्ट के रिजल्ट्स होने चाहिए जिनके बारे में आप बात कर सकें। और ये बात बिल्कुल सही है, फिजिकल कनेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जूम पे भी आप लोगों को जोड़ते हैं, बिल्कुल जोड़ते हैं, और बहुत अच्छा है ये कम्युनिटी बिल्डिंग, एक बड़ा बड़ा पावरफुल तरीका है लोगों को इंगेज रखने का, लोगों को जोड़े रखने का। लेकिन अगर एक व्यक्ति को आपने ऑनलाइन भी जोड़ा है, आप किसी के साथ जुड़े हैं, आपने उसे जूम के माध्यम से जोड़ा है, तो कोशिश करिए कि आप अगर हो सके, जितना जल्दी हो सके, आप उसके साथ एक फिजिकल कनेक्ट भी स्टेब्लिश करें। फिजिकल कनेक्ट का मतलब कि आप उससे फेस टू फेस मिलें, चाहे आप उसे ब्रांच में ले जाएं, डीएलसीपी में ले जाएं, मीटिंग में ले जाएं, हेड ऑफिस में ले आएं, राइट। आप मिलकर पर्सनली उसका बीएमआई करें, आप उसे पर्सनली कुछ प्रोडक्ट्स के डेमो करके दिखाएं, पर्सनली कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। आई थिंक तो आपके अंदर जो विश्वास जागृत हुआ, या ज्यादातर लोगों में जो विश्वास जागृत होता है वेस्टीज को लेकर, वो फिजिकल कनेक्ट से होता है। तो मेरा कहने का सीधा मतलब ये है कि फील्ड में जाइए, जितना आप फील्ड में जाएंगे, जितने लोगों को वेस्टीज के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, आपकी ग्रोथ उतनी होगी। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति से मिला, उसने मेरे से एक सवाल किया कि सर वेस्टीज में हमें क्या करना है, हमें कामयाब होने के लिए क्या करना है। तो मैंने उससे 3 छोटी छोटी बातें करी जो मैं आपको भी बताना चाहूंगा। मैंने कहा पहला काम तो तुम्हें प्रोडक्ट यूज करना है। कह रहा ठीक है, पहला काम प्रोडक्ट यूज करना है, दूसरा काम प्रोडक्ट शेयर करना है। उसने कहा ठीक है। और मैंने कहा तीसरा काम आपको ये करना है कि जब आपको आपके जैसे लोग मिल जाएं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें आप ये पहले वाले 2 काम अच्छे से करने सिखा दो। उसने कहा कौन कौन से काम? मैंने कहा यूज एंड शेयर। तो यूज करो, शेयर करो, और अपने जैसे लोगों को ये पहले वाले 2 काम करने सिखा दो, तो आपका एक नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है। एंड दैट इज व्हाट, ये इतना आसान है, राइट। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमें करना क्या है, पहले खुद प्रोडक्ट प्रेजेंट करना आना चाहिए हमें, हमें प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। मैं भी आपको कुछ प्रोडक्ट्स भी दिखाऊंगा, मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, एक फहरिस्त है प्रोडक्ट्स की। तो आपको प्रोडक्ट में मास्टरी होनी चाहिए। आप वेस्टीज में आज 400 प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास 400 प्रोडक्ट्स की मास्टरी नहीं है, बट आपके पास कम से कम ऐसे 15-17-20 प्रोडक्ट होने चाहिए जिनमें आपको अच्छी नॉलेज हो। और वो नॉलेज कैसे आएगी? वो कोई एक मीटिंग अटेंड करके नहीं आएगी, वो बार बार मीटिंग्स अटेंड करके आएगी। वो नॉलेज आपको प्रोडक्ट के नोट्स बनाने से आएगी, वो नॉलेज आपको प्रोडक्ट की वीडियोस देखने से आएगी, वो नॉलेज आपको प्रोडक्ट के बारे में और पढ़ने से आएगी। जो आपके सवाल आते हैं उनके सवालों के जवाब जब आप अपने अपलाइन से मांगते हैं और आपके सवालों के जवाब आपको मिलते हैं, तो आप प्रोडक्ट में और एक्सपर्ट होते हैं। तो कोई भी 1 या 2 कैटेगरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको और आपके लोगों को एक्सपर्टीज हासिल हो। एक्सपर्टीज मतलब आप उसके अंदर पूरी तरीके से माहिर हो, और ये माहिर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरल नॉलेज, हर प्रोडक्ट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको
आपको स्पेशल नहीं बनाएगी। अगर आप वेस्टीज में स्पेशल बनना चाहते हैं, पीएमसीएम बनना चाहते हैं, तो स्पेशल नॉलेज होना जरूरी है, किसी भी एक या दो कैटेगरीज की। तो पहले तो खुद अपनी नॉलेज पे काम करिए। जो भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स आपके अपलाइंस आपके लिए ऑर्गेनाइज कराते हैं, जूम पे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उनकी नॉलेज लीजिए और उन्हें प्रेजेंट करिए, खुद प्रेजेंट करिए और अपनी टीम में लोगों को प्रेजेंट करना सिखाइए, डेमो करना सिखाइए, प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना सिखाइए, प्रोडक्ट के बारे में बात करना सिखाइए, प्रोडक्ट का डेमो करना सिखाइए, राइट, बीएमआई करना सिखाइए। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और वेस्टीज की जब जर्नी शुरू हुई थी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम लोगों ने तो, मैंने तो 2012 में ज्वाइन किया। 2004 में एमडी सर बताते हैं जब उन्होंने शुरुआत करी थी वेस्टीज की, हमारे पास हेल्थ केयर के सिर्फ दो प्रोडक्ट थे। एक था स्पायरुलिना, दूसरा ग्लूकोसामाइन। और उस टाइम पर हमारे पास पर्सनल केयर के शायद 7 या 8 प्रोडक्ट, तो कुल मिला के हमारे पास 10 प्रोडक्ट थे लगभग। और उस टाइम पर लोग, प्रोडक्ट का कोई डेमो नहीं होता था। फ्लैक्सऑयल भी कंपैरेटिवली बाद में आया। सबसे आसान डेमो जो था उस टाइम पे वो एक ही था, और वो था प्रोडक्ट को यूज करके दिखाना। आज भी लोग कहते हैं सबसे आसान डेमो कौन सा है, मैं पूछता हूँ तो लोग कहते हैं फ्लैक्सऑयल। मैं कहता हूँ वो सबसे आसान नहीं है, वो सबसे ज्यादा किए जाने वाला डेमो है। सबसे आसान आज भी प्रोडक्ट कंज्यूम करके दिखाना है। तो जब आप किसी के सामने प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं खुद, तो सामने वाला व्यक्ति कहता है यार इसने कंज्यूम कर लिया यार, इसका मतलब ये प्रोडक्ट काम का है, इस प्रोडक्ट में नुकसान नहीं होगा। तो आप प्रोडक्ट प्रोडक्ट का जो डेमो है उस पे काम करिए, राइट। और देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, बिजनेस बढ़ाना चाहते हो तो मीटिंग्स में लोग बढ़ाओ, राइट। बिजनेस बढ़ाना है तो मीटिंग में लोग बढ़ाओ। और अगर मीटिंग में लोग बढ़ाने हैं तो टीम में होम मीटिंग्स बढ़ाओ। और अगर होम मीटिंग्स बढ़ानी है तो अपने जैसे होम मीटिंग करने वाले लोग बढ़ाओ। देखिए, ये बिजनेस में ये नहीं चलता कि यार मैं बेस्ट हूं, मेरे से अच्छी होम मीटिंग कोई नहीं कर सकता, या मेरे से अच्छा प्लान कोई नहीं दे सकता, या मेरे से अच्छा डेमो कोई नहीं कर सकता। मैं फिर एक चीज कहना चाहूंगा, ये बिजनेस सुपरस्टार बनने का नहीं है, ये बिजनेस रोल मॉडल बनने का है। इस बिजनेस के अंदर आप कितना अच्छा प्रोडक्ट समझा लेते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी टीम में कितने लोग प्रोडक्ट समझा लेते हैं। आप कितना अच्छा डेमो कर लेते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी टीम में कितने लोग डेमो कर लेते हैं। तो अपने जैसे लोग तैयार करिए, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें एक नेटवर्कर, एक लीडर के लिए मैं आपको बता दूं। देखिए, एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अच्छी बात यह है कि आप अपने बॉस हैं, यू आर योर ओन बॉस। एक इतनी अच्छी बात है कि आप अपने बॉस हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि जब आपको कोई बॉस नहीं होता, तो हर दिन कोई आपको आके ये बताने वाला भी नहीं होता कि आज चल उठ खड़ा हो, फील्ड में जा, मीटिंग कर, ये कर वो कर। क्योंकि नौकरी में तो क्या होता है, आप जाते हैं, आप काम करना चाहे ना करना चाहे, आपको एक एक लिस्ट पकड़ा दी जाती है कि आज ये सारे काम करने। बट वेस्टीज में आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जब सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद अगर आपने पहले से ये निर्धारित नहीं किया हुआ कि आज क्या करना है, तो आपका आधा दिन तो ऐसे ही चला जाता है सोचने में। फिर आधा दिन जो बचता है उसमें आप अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। कभी किसी को एक कॉल कर लिया, कभी मीटिंग हो गई तो कर ली, कोई मिल लिया तो मिल गए, राइट। नहीं तो अगर देखा जाए तो एक होता है एक्टिव होना, दूसरा होता है प्रोडक्टिव होना। अगर आप प्रोडक्टिव होना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि हर दिन आपके बिजनेस में नया पीवी जुड़े, आपके बिजनेस में नई ज्वाइनिंग्स हो, आपके बिजनेस में नए कंज्यूमर जुड़े, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको हर दिन प्लान करके चलना पड़ेगा। हर दिन प्लान करने का मतलब कि आपको रात को सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बनानी होगी कि यार आज क्या क्या करना है, कल क्या क्या करना है। इसमें मैं अगर अपनी बात करूं तो ऑलमोस्ट 14 ईयर्स आज मुझे वेस्टीज में हो गए हैं। 14 ईयर्स में शायद भी कोई एक ऐसा दिन नहीं गया जब मैं बिना टू डू लिस्ट के मैंने अपने दिन की शुरुआत करी हो। मैं रात को सोने से पहले ये लिख लेता हूँ कि कल मुझे क्या क्या काम करना है। मुझे कॉल्स करनी है, मुझे मैसेजेस करने हैं, मुझे कुछ लोगों को मीटिंग में इनवाइट करना है, मुझे कुछ लोगों के साथ मीटिंग करनी है, मुझे कुछ लोगों से फील्ड में जाके मिलना है, मुझे कोई अपकमिंग इवेंट का पोस्टर रिलीज करना है, मुझे कोई वीडियो क्रिएट करनी है, या जो भी करना है। तो अगर आप एक एक लीडर हैं तो आपका हर दिन प्लान होना चाहिए, पहली बात तो ये, राइट।
और इस बिजनेस के अंदर ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ये कौन कहता है कि वेस्टीज में ये कहा जाता है ना कि वेस्टीज में पैसा नहीं लगता। देखिए, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो प्राइमरीली पहली चीज जो आपको इन्वेस्ट करनी है वो है आपका टाइम। राइट? टाइम तो लगाना पड़ेगा। ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको टाइम लगा के आपका टाइम आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। किसी और बिजनेस में आपका टाइम लिमिटेड है तो वहां पे आपका एफर्ट लिमिटेड है तो आपके रिजल्ट भी लिमिटेड है। यहाँ पे टाइम लगा के आप टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो। नंबर वन टाइम। दूसरा एफर्ट। एफर्ट एक सिस्टमेटिक वे में आपको काम करना है, लोगों से मिलना है, प्रोडक्ट प्लान शेयर करना है जैसे आपके अपलाइन आपको सिखाएं। और जब बात आती है इन्वेस्टिंग मनी, देखिए, मैं एक चीज मानता हूं कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो आपने अपनी नॉलेज में की है। जो इन्वेस्टमेंट आप अपनी हेल्थ में कर रहे हो और जो इन्वेस्टमेंट आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने में कर रहे हो, उससे बड़ी इन्वेस्टमेंट और कोई नहीं है। और जो व्यक्ति अपनी नॉलेज में और अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं करता, वो इंसान बहुत बड़ा नहीं कर पाता लाइफ में, है ना? कुल्हाड़ी को तो तेज करना पड़ेगा। एक पुरानी कहावत है कि रोज कुल्हाड़ी को तेज करो, तभी आप जंगल में ज्यादा पेड़ काट पाओगे, तभी आप ज्यादा ज्वाइनिंग्स ला पाओगे। तो मैं अपने बैग में प्रोडक्ट के कैटलॉग्स रखूं, अपने बैग में प्रोडक्ट की इन्वेंट्री रखूं, राइट, वेस्टीज की यूनिफॉर्म पहनूं, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जिसमें एक नॉमिनल फी है क्योंकि मेरे को वो पूरे दिन अटेंड करना है, वहां मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मुझे कभी भी इन चीजों से परहेज नहीं करना चाहिए। मुझे हमेशा अपना टाइम और एफर्ट और ऑब्वियसली जहां मेरे माइंड को और मेरी बॉडी को इम्प्रूव करने की बात आती है वहां पे मुझे जरूर अपना कुछ रुपया भी इन्वेस्ट करना चाहिए। सिस्टम ये कहता है रोज 3 प्लान दो। अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो रोज 3 लोगों से मिले, अगर आप फुल टाइमर हैं तो आप 5 लोगों से मिले। और ये कहावत है, 3 प्लान्स अ डे ब्रिंग सक्सेस माई वे। अगर मैं 3 लोगों को रोज वेस्टीज का प्लान दूंगा तो सफलता मेरे कदम चूमेगी। आप दिन में 3 बार खाते हैं खाना, राइट? 3 बार खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। तो वेस्टीज भी 3 बार रोज कम से कम 3 लोगों की, मैं तो शायद कम बोल रहा हूँ, आप इससे ज्यादा ही करते हैं आप लोग तो, क्योंकि आप चैंपियंस हैं, है ना? तो मुझे शायद मैं भूल जाता हूँ कि आई एम टॉकिंग टू चैंपियंस, बट यस, ये कहते हैं कि अगर आप पार्ट टाइमर हैं तब भी आप रोज 3 लोगों से जरूर मिलें। आप 3 लोगों को की बीएमआई करें, 3 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताएं। अगर आप फुल टाइमर हैं तो कम से कम 5, मिनिमम 5, राइट? तो अपने अपने दिन में, आपके दिन में वन टू वंस, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, ये सब आपके दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। फॉलो अप करना, क्योंकि 7 काम बताए जाते हैं वेस्टीज में: यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनवाइट मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप। वो 7 काम आपकी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। वो कैसे होगा वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। एक चीज और, अगर कोई व्यक्ति आज आपके साथ नहीं जुड़ रहा, अगर कोई व्यक्ति आज आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहा, तो निराश मत होइए, क्योंकि हो सकता है अभी उस व्यक्ति का समय सही नहीं आया। कई बार सब कुछ सही होता है लेकिन टाइमिंग सही नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज शायद आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, बट कुछ समय बाद किसी और की सफलता को देख के जुड़ेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद आज प्रोडक्ट की जरूरत महसूस नहीं कर रहे, पर आपका फॉलो अप स्ट्रांग होना चाहिए, तो कुछ समय बाद वो जुड़ेंगे। बट हमेशा याद रखना, इस बिजनेस में आपको लोग नहीं चाहिए, इस बिजनेस में आपको आपके जैसे लोग चाहिए। तो एक नियम याद रखिएगा, 3SW1N थ्योरी: सम विल नॉट, सो व्हाट, गो टू नेक्स्ट। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। उसके अतिरिक्त एक चीज और जो नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टीज में बहुत जरूरी है, और वो ये है कि आपको कुछ समय निकालना चाहिए अपने कंज्यूमर्स के साथ कांटेक्ट करने के लिए, फॉलो अप के लिए। कुछ समय आपको अपने एक्टिव डाउनलाइंस के साथ भी फॉलो अप करने के लिए निकालना चाहिए। क्योंकि अगर मैं टीम बना रहा हूँ तो मुझे ये भी देखना है कि मेरी टीम सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही, मेरी टीम किस तरीके से काम कर रही है। तो हमें अपने लोगों के टच में रहना है। मैं अभी इसके बारे में आगे बात करूंगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं डाउनलाइन को कॉल करता हूं तो कस्टमर से फॉलो अप करना भूल जाता हूं, कस्टमर से फॉलो अप करता हूं तो डाउनलाइन को कॉल करना भूल जाता हूं। तो एक चीज याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है। उन्होंने कहा था कि अगर आप बहुत व्यस्त हैं तो इसका मतलब आप अस्त व्यस्त हैं, और अगर आप अस्त व्यस्त हैं तो आप बहुत व्यस्त हैं, राइट? तो हमें अस्त व्यस्तता को खत्म करना है,
तो व्यस्तता जीवन में से अपने आप खत्म हो जाएगी। हर ज़रूरी चीज़ के लिए समय निकाला जा सकता है, अगर उस चीज़ की महत्ता या उस चीज़ का महत्व आपके जीवन में है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक लीडर, बड़ा लीडर तब बनता है, जब वो इन 2 चीज़ों को बहुत अच्छे से करना शुरू कर देता है। पहली स्टोरी टेलिंग और दूसरा इवेंट सेलिंग। इन 2 चीज़ों में आपकी महारत होनी चाहिए। आपको सफलता की कहानियाँ सुनाते रहना है। आपको सफल लोगों की कहानियाँ, सफल लोगों के बारे में नए लोगों को और अपने डाउनलाइन्स को बताते रहना है। और आपको प्रोडक्ट के रिजल्ट्स की कहानियाँ, प्रोडक्ट के एग्ज़ाम्पल्स, रिज़ल्ट जो अभी तक मिले हैं, वो शेयर करते रहने हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितना ज़्यादा आप कहानियाँ सुनाएँगे, उतनी बड़ी सफलता की कहानी आपकी बनेगी और उतने ज़्यादा लोगों को आप कामयाब बना पाएँगे। तो स्टोरी टेलिंग और इवेंट सेलिंग, ये 2 काम रेगुलर करना है। कोई भी इवेंट हो, चाहे वो एक सीएनटी हो, चाहे वो आपके अपलाइन की कोई लीडरशिप ट्रेनिंग हो, चाहे कोई बूट कैंप हो, चाहे वीएलसी हो, चाहे कोई भी इवेंट हो, जो लगता है प्रोडक्ट से रिलेटेड है, सिस्टम से रिलेटेड है, उसे आप ज़रूर प्रमोट करें और ये मेक श्योर करें कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस इवेंट को अटेंड करें। तो हर इवेंट को इस तरीके से प्रमोट करो कि ये आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है और इस एक इवेंट से आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, राइट? कोई भी इवेंट छोटा या बड़ा नहीं होता। हो सकता है आपने उस इवेंट को 10 बार अटेंड कर लिया हो, लेकिन वो व्यक्ति जो शायद आपकी इवेंट में पहली बार आ रहा है, उसके लिए वो एक बहुत बड़ा इवेंट है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूँ, ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें हमें रेगुलर करनी है। प्रोडक्ट के ऊपर रेगुलर काम करना। रेगुलर डेमोज़ करते रहिए। दूसरा, रेगुलर प्रोडक्ट की वीडियो शेयर करते रहिए। लोगों को प्रोडक्ट के रिज़ल्ट दिखाइए, प्रोडक्ट की वीडियोज़ दिखाइए। आज तो हमारे पास 2-2 मिनट की प्रोडक्ट वीडियोज़ हैं, पहले तो शायद 15-15 मिनट की होती थी। तो इतनी सारी प्रोडक्ट वीडियोज़ 9 से ज़्यादा भाषाओं में हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हैं। प्रोडक्ट के रिज़ल्ट शेयर करिए और टूल्स का इस्तेमाल करिए। तो प्रोडक्ट्स को शेयर करने के ये 4 कारगर उपाय हैं। पहला, डेमोज़ करना, दूसरा प्रोडक्ट की वीडियो शेयर करना, राइट? 1 सेकंड गाइस। ओके, सो पहला डेमो करना, दूसरा प्रोडक्ट की वीडियो शेयर करना, तीसरा टेस्टिमनी शेयर करना और चौथा प्रोडक्ट के कैटलॉग्स या प्रोडक्ट के टूल्स शेयर करना, राइट? अब मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। एक 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 स्टेज है कंज्यूमर की, जब आप किसी व्यक्ति को पहली बार प्रोडक्ट देते हैं, फर्स्ट टाइम, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से अनचाहे मन से प्रोडक्ट लेते हैं। चलो तुम्हारे कहने पर ले लेते हैं, चलो यूज़ करके देखते हैं। तो वो टेम्परेरीली नॉट इंटरेस्टेड कैटेगरी में आता है कि चलो यूज़ करके देखते हैं। ना, जब आपका फ़ॉलो-अप स्ट्रॉन्ग होता है, जब आपका उस व्यक्ति के साथ इन्वॉल्वमेंट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होता है, जब आपकी सर्विस स्ट्रॉन्ग होती है, तो धीरे-धीरे वो प्रोडक्ट जब वो यूज़ करना शुरू करता है, तो वो व्यक्ति एक लॉयल कंज्यूमर में कन्वर्ट होता है। लॉयल कंज्यूमर कौन होता है? लॉयल कंज्यूमर की परिभाषा ये है कि जो व्यक्ति अपने अलावा और लोगों के लिए भी प्रोडक्ट माँगता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, वो कहते हैं, यार पिछली बार तुमने वो जो दिया था एक सीएमडी, इस बार 1 नहीं 2 देना। यार वो खत्म होने वाली है मेरी वेस्लिम टी, यार वो कहाँ से मिलेगी? तो जो व्यक्ति अपने अलावा औरों के लिए भी प्रोडक्ट माँगता है, जो दोबारा प्रोडक्ट माँगता है, वो एक लॉयल कंज्यूमर है। जो रिपीट परचेज़ करता है, वो एक रॉयल लॉयल कंज्यूमर है। और लॉयल कंज्यूमर बनाने के लिए, किसी को लॉयल कंज्यूमर की कैटेगरी में लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस व्यक्ति को हेल्थ केयर के साथ और स्किन केयर के साथ, वेस्लिम रेंज के साथ जोड़ें। क्योंकि याद रखना, जिन प्रोडक्ट्स के रिज़ल्ट आएँगे, लोग कभी भी उन प्रोडक्ट्स से जुदा नहीं होना चाहेंगे। जिन प्रोडक्ट्स के रिज़ल्ट मिलेंगे लोगों को, वो प्रोडक्ट्स लोग दोबारा-दोबारा इस्तेमाल करना चाहेंगे। ये बात बिल्कुल सच है, राइट? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज अगर आप किसी को साबुन देकर आ रहे हैं, होम केयर, सिर्फ होम केयर, और मान लीजिए उसका साबुन खत्म हो जाता है, तो शायद वो वेट ना करे आपके आने का या डीएलसीपी तक जाने का। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को वेस्लिम टी से फ़ायदा हुआ है, वेस्लिम शेक से फ़ायदा हुआ है, फ्लेक्स ऑयल से फ़ायदा हुआ है, krill ऑयल से फ़ायदा हुआ है, तो वो प्रोडक्ट के खत्म होने से पहले आपको कॉल कर देगा और दूसरी बॉटल अपने लिए और शायद अपने परिवार में किसी और के लिए भी मँगा लेगा। तो लॉयल कंज्यूमर बनाने के लिए हेल्थ केयर और स्किन केयर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और जब आप उस व्यक्ति को रेगुलर मीटिंग ट्रेनिंग्स में इनवाइट करते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग्स में बुलाते हैं, उसके साथ फ़ॉलो अप करते हैं, उसकी मीटिंग अपने अपलाइन से कराते हैं, उसे बिज़नेस प्लान दिखाते हैं, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपका एक इंडिपेंडेंट लीडर भी बन जाए, इंडिपेंडेंट लीडर, राइट? और अगर वो इंडिपेंडेंट लीडर नहीं भी बनेगा, तो शायद वो आपको एक रेफ़रेंस दे देगा उस एक व्यक्ति का जो आपका इंडिपेंडेंट लीडर बन सकता है। क्योंकि याद रखना,
पहला काम यूज, दूसरा काम शेयर और तीसरा काम अपने जैसे लोगों को पहले वाले 2 काम करने सिखाने हैं, राइट? अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो सवाल आपको अपने आप से करने हैं और ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, इन सवालों को आप अपने आप से करिएगा एंड आई एम श्योर इससे आपको ये पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। कितने पानी में हैं मतलब आप किस तरीके से सिस्टम को फ़ॉलो कर रहे हैं। और हाँ या ना में अपने आप को जवाब दीजिएगा। पहला सवाल ये है, क्या आपको वेस्टीज की नॉलेज है? मतलब क्या आप किसी व्यक्ति को ये बता सकते हैं कि वेस्टीज एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म क्यों है? अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि चलिए सर 10 मिनट मुझे बताइए वेस्टीज बेस्ट क्यों है? तो आप मुझे कितनी बातें बता सकते हैं वेस्टीज के बारे में? और अगर इस सवाल का जवाब ना में है, तो आपको अपनी वेस्टीज की नॉलेज पे और काम करने की ज़रूरत है, राइट? दूसरा सवाल, क्या मेरे को ये पता है कि मेरे को नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए क्या करना है? अभी जिस भी आप लेवल पे हैं, उस लेवल से अगले लेवल पे जंप करने के लिए कितना पीवी करना है इस महीने आपको? कैसे आप अपने चेक को बड़ा कर सकते हैं? तो आपको ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब शायद मुझे आपसे नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि यार मुझे अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो उसके लिए मुझे कितना पीवी जनरेट करना पड़ेगा, कितने लोगों का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। क्या मैं अपने ड्रीम्स को वीकली रिव्यू करता हूँ? क्या मैं ये देखता हूँ वीक में 1 बार या दिन में 1 बार कि मैं वेस्टीज में कौन से सपनों को पूरा करने आया हूँ? क्योंकि बहुत बार लोग ये भूल जाते हैं कि वो वेस्टीज में अपने सपनों को पूरा करने आए हैं। ज़रूरतें तो कहीं और भी पूरी हो रही थी। हम ज़रूरतें पूरी करने नहीं आते वेस्टीज में, हम सपने पूरे करने आते हैं। क्या मैं रेगुलरली अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज़ करता हूँ, आँखें बंद करके? क्या आप इमेजिन करते हैं कि 1 साल बाद आपका 1 लाख का पे आउट होगा या आप वेस्टीज में आने वाले 2 साल, 3 साल में वीएमसीएम होंगे, आपका एक बड़ा 10 लाख से ऊपर का चेक होगा? डू यू एवर विजुअलाइज़ दीज़ थिंग्स विद यू? तो अपने आप से पूछिए कि आप वेस्टीज में क्यों आए? दूसरा, क्या मैं सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ हूँ? जो भी रेगुलर ट्रेनिंग मीटिंग्स मेरे अपलाइन प्रमोट करते हैं, क्या मैं उनका पार्ट बनता हूँ? क्या मैं उस सिस्टम का प्रमोट करता हूँ? जो चीज़ें अपलाइन करने के लिए बोलते हैं, क्या मैं उन चीज़ों को रेगुलरली करता हूँ? जो चीज़ें सफल लोग कर रहे हैं, क्या मैं उनकी नकल करता हूँ? क्योंकि ये नकल करने का बिज़नेस है। क्या मैं वेस्टीज के द्वारा दिए गए टूल्स को रेगुलरली इस्तेमाल करता हूँ? क्या वो टूल्स मेरे पास हैं? राइट? क्या मैं टूल्स को अपने नेटवर्क में प्रमोट करता हूँ? अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कहीं न कहीं सिस्टम को डाइल्यूट कर रहा हूँ। क्या मैं रेगुलरली उन टूल्स को स्टडी करता हूँ? क्या मैं प्रोडक्ट वीडियोज़ देखता हूँ? क्या मैं रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करता हूँ? क्या मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को प्रमोट करता हूँ? ये इम्पोर्टेंट है, अपने आप से पूछिए। क्या मैं जो भी आस-पास के फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, क्या मैं उनमें जाता हूँ? क्या मैं उनको प्रमोट करता हूँ? क्या मैं रेगुलरली अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने में और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कार्यरत रहता हूँ, काम करता हूँ? और क्या मैं अपनी कंसिस्टेंसी टाइम से करता हूँ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंसिस्टेंसी टाइम से नहीं होती। पहला काम कंसिस्टेंसी, राइट? क्या मैं अपनी लिस्ट में रेगुलरली नए लोगों का नाम ऐड कर रहा हूँ? क्या मैं वेस्टीज अपॉर्च्युनिटी और वेस्टीज प्रोडक्ट रेगुलरली कम से कम 3 से 5 लोगों को रोज़ दिखा रहा हूँ? क्या मैं लोगों को लीड कर रहा हूँ सही एग्ज़ाम्पल सेट करके? क्या वो मैं कर रहा हूँ जो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम के लोग करें? क्योंकि लीड करने का एक ही तरीका है अपनी टीम को, और वो ये है कि आप वो करें जो आप लोगों से कराना चाहते हैं, राइट? क्या मैं पीछे पास्ट में अगर किसी व्यक्ति ने मुझे मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्या मैं उससे बहुत ज़्यादा निराश होकर थक के बैठ तो नहीं गया हूँ? कहीं मैं नेगेटिव तो नहीं हो गया हूँ? कहीं मैं रुक तो नहीं गया हूँ? कहीं मैं थम तो नहीं गया हूँ? बिकॉज़ याद रखना, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। छोड़ने वाले जीतते नहीं और जीतने वाले छोड़ते नहीं। क्या मैं रेगुलरली अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ? क्या मैं अपने गोल्स को लिख चुका हूँ, इस साल मेरा पे आउट कितना होगा? क्या मैं लिख चुका हूँ कि जनवरी 2027 में 10 जनवरी 2027 में या 10 जनवरी 2026 में मेरा लेवल क्या होगा, मेरी इनकम क्या होगी? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या मैं किसी भी सिचुएशन को पॉज़िटिवली डील करने के लिए तैयार हूँ? मैं एक ही बात कहूँगा, क्या मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ वेस्टीज में कामयाब होने के लिए? और कुछ वैल्यूज़ जो हमें फ़ॉलो करनी है। देखिए, अगर आप वेस्टीज में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबकी रिस्पेक्ट करें, हर व्यक्ति को सम्मान दें, चाहे वो आपके कस्टमर्स हों, चाहे वो आपके डाउनलाइन्स हों, राइट? और कभी भी लोगों को वो करने के लिए मत बोलें जो आप खुद नहीं करते। द पॉइंट इज़ दैट सिंपल।
यथा राजा तथा प्रजा। अगर आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते, अगर आप टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते, अगर आप कंसिस्टेंसी टाइम से नहीं करते, अगर आपके बैग में बीएमआई मशीन नहीं है, अगर आप वेस्लिम की नॉलेज अपनी नहीं बढ़ा रहे हैं, अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग मीटिंग्स में नहीं जा रहे हैं, तो एज एन अपलाइन आपका या मेरा कोई हक नहीं बनता कि हम लोगों को वो करने के लिए बोले जो हम खुद नहीं कर रहे हैं। क्या मैं बिजनेस प्लान ऑनेस्टली प्रेजेंट करता हूँ ईमानदारी से? राइट। और इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोगों को प्रेशराइज करने के बिजनेस में नहीं है, हम लोगों को कन्विंस करने के बिजनेस में नहीं है, हम लोगों को एक सही डिसीजन लेने में उनकी मदद करने के बिजनेस में है। राइट। और सिंपल अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट ना करें। किसी को कभी भी ये ना बोलें कि यार तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम बस ज्वाइन कर लो, 2 तुम्हारे नीचे लगाऊंगा, 4 तुम्हारे पीछे लगाऊंगा और तुम्हें कामयाब बना दूंगा। ऐसा कभी नहीं होता। ये बिजनेस कमिटमेंट मांगता है, ये बिजनेस पेशेंस मांगता है, ये बिजनेस एफर्ट मांगता है, ये बिजनेस आपका आपका अगर मैं कहूँ तो आपकी नींद मांगता है, आपका चैन मांगता है, राइट? आपका समय मांगता है। तो ये बताना पड़ेगा लोगों को कि अगर लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और किसी भी हद तक अपने आप को अनकंफर्टेबल करने के लिए रेडी रखना पड़ेगा। राइट। जो प्रोमिसेस मैं करता हूँ अपनी टीम में, उनको क्या मैं फुलफिल करता हूँ? कि अगर मैंने डाउनलाइन को बोला था कि आज मैं आऊंगा तुम्हारे से मिलने या आज मैं तुम्हें कॉल करूंगा 4 बजे, तो कहीं मैं भूल तो नहीं जाता हूँ? मेक श्योर ऑलवेज अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। प्रॉमिस बेशक थोड़ा कम करो, बट जितना प्रॉमिस किया उससे ज्यादा डिलीवर करो। दैट इज इंपॉर्टेंट। नेगेटिविटी से दूर रहो, गॉसिप से दूर रहो। सबसे बड़ा अगर कोई जहर है जो आपके नेटवर्क को खराब करता है या कर सकता है, वो है चुगली। इधर उधर की बातों में मत पड़े। कोई नेगेटिव बात करता है उससे दूर रहें। कोई आपसे आके किसी के बारे में, कंपनी के बारे में, लोगों के बारे में कोई नेगेटिव बात कर रहा है, उसको बोले यार प्लीज अगर आपको मेरे से कोई बात करनी है तो कोई पॉजिटिव बात करिए। राइट। बिजनेस को बढ़ाने से रिलेटेड कोई बात करिए, देन आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। राइट। तो एक दो बार आप लोगों को मना करेंगे, देन आप यू विल सी कि आप से लोग ऑटोमेटिकली आकर अच्छी बातें ही करेंगे। अपना प्लानर रेडी रखिए, टू डू लिस्ट रेडी रखिए, कल क्या करना है, अगले दिन क्या करना है, वीकली प्लानर, इस हफ्ते कितने लोगों से मिलना है, किस किस से मीटिंग करनी है, होम मीटिंग्स करनी है, कौन कौन से इवेंट अटेंड करने हैं, कौन कौन से इवेंट प्रमोट करने हैं। राइट। और देखिए अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, क्योंकि जब मैं टाइम की बात करता हूँ तो टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। इस बिजनेस के अंदर ये सबसे जरूरी है कि हम अपना समय उन चीजों में लगाएं जो हमारे बिजनेस को बढ़ाने में हमारी मदद करती हैं। राइट। तो यहाँ पर एक मैं आपको एक बताता हूँ, एक छोटी सी एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं ABCDE टेक्निक। मतलब अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है और ये देखते हैं हम यहाँ पे कि कौन सी एक्टिविटी कितनी प्रोडक्टिव है, कितनी इफेक्टिव है। सबसे पहली जो ए कैटेगरी की एक्टिविटीज हैं, ये वो एक्टिविटीज हैं जिनको अगर आप करते हैं या जिनमें अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। प्रोस्पेक्टिंग मतलब नए लोगों को लिस्ट में ऐड करना। रिक्रूटिंग, रिक्रूटिंग मतलब नए लोगों को प्लान देना। रिटेलिंग मतलब प्रोडक्ट शेयर करना। स्पॉन्सरिंग मतलब अपनी टीम में लोगों को काम करना सिखाना। किसी इवेंट को अटेंड करना। उसके अलावा लोगों से फॉलो अप करना। अगर इन चीजों को आप करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा। राइट। इन एक्टिविटीज से बिजनेस बढ़ेगा। दूसरी जो कैटेगरीज हैं वो बी कैटेगरी में आती है। दूसरी टाइप ऑफ एक्टिविटीज वो बी कैटेगरी में आती है। तो ये ए कैटेगरी की एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है, मतलब ये भी आपके बिजनेस को बढ़ाती हैं। लोगों से मीटिंग फिक्स करना, मीटिंग के लिए इनवाइट करना, टाइम फिक्स करना, होम मीटिंग, 1 to 1 इवेंट प्लान, इवेंट के लिए इनवाइट करना, लोगों को फील्ड में प्लान देना सिखाना, प्रोडक्ट शेयर करना सिखाना, डाउनलाइन को इनवाइट करना सिखाना 3 वे कॉलिंग के माध्यम से। जब मैं और मेरा अपलाइन मिलकर किसी को इनवाइट करते हैं, दैट इज 3 वे कॉलिंग। राइट। डाउनलाइंस को मेंटोर करना, उन्हें प्रोडक्ट कैसे शेयर करना है, बीएमआई कैसे करनी है, प्रोडक्ट कैसे एक्सप्लेन करना है, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, ये सिखाना। इन एक्टिविटीज से भी बिजनेस बढ़ता है। राइट। फॉलो अप करना। उसके अलावा सी कैटेगरी एक्टिविटीज भी बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज है। लिटरेचर पढ़ना, प्रोडक्ट की वीडियोस देखना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, इवेंट को प्रमोट करना, मीटिंग्स में ट्रेवल करना, अच्छी किताबें पढ़ना, ये सब चीजें करोगे तो इन एक्टिविटीज से बिजनेस बढ़ेगा। ये हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज हैं, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं, इनसे आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड होती है। फिर उसके अलावा कुछ एक्टिविटीज डी कैटेगरी में आती हैं।
ना ये क्या है, इससे कोई फायदा नहीं होता। मतलब अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, शायद ही फायदा होता हो। पहला, इनएक्टिव लोगों को एक्टिव करने में लगे रहना, जो काम नहीं कर रहे उनके पीछे पड़े रहना और ये सोचना कि इनको मैं कैसे एक्टिव कर दूं, इसको नहीं करना उसको नहीं करना। नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव करने में अपना सारा समय लगा देना। जो आदमी नेगेटिव है पैदाइशी, जिसके अंदर डीएनए ही नेगेटिव है, आप उसे कहाँ से पॉजिटिव कर सकते हैं? 1 सेकेंड, उसे आप कहाँ से पॉजिटिव कर सकते हैं? और अगर आपने अपना सारा समय नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव करने में लगा रखा है, तो एक बात की गारंटी मैं दे देता हूँ कि सारे नेगेटिव लोग पॉजिटिव हो या ना हो, इस बात की गारंटी है कि उन्हें पॉजिटिव करते करते आप नेगेटिव मत हो जाना। तो नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव करने में अपना समय बर्बाद मत करो, जाके नए लोगों को प्लान दो, ये इंपॉर्टेंट है। राइट। उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते, जो आत्मनिर्भर नहीं होना चाहते, जो सिर्फ आप पे डिपेंड रहना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका अपलाइन उनके लिए सब कुछ करके दे दे, ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहना और उन लोगों को खुश करने में लगे रहना कि वो शायद एक्टिव हो जाएं, कभी भी ऐसा मत करिए। आपको आत्मनिर्भर अपने जैसे लीडर तैयार करने हैं। और ई कैटेगरी की जो एक्टिविटीज हैं उन्हें तो बिल्कुल हटा दो। कंप्लेन करते रहना, नेगेटिव बातें करते रहना, गॉसिप करते रहना, सोशल मीडिया पे रील्स देखते रहना, ये सब चीजें हटा दो। अब ये देखो आपका टाइम कहाँ जा रहा है। मैं अगर आपको बताऊं, एक बड़ी अच्छी किताब मैंने पढ़ी थी जिसका नाम था डीप वर्क। उस किताब के अंदर ये बताया गया था कि यू शुड ऑलवेज स्टार्ट योर डे विद सेवर्स। सेवर्स का मतलब है एस फॉर साइलेंस। शुरुआत करिए अपने दिन की साइलेंस के साथ। मौन सबसे बड़ी ताकत होती है। मेडिटेशन भी बोलते हैं इसको, शांत रहना। जरूरी नहीं है मेडिटेशन आंखें बंद करके हो। ये तो हम टीवी फिल्मों में देखते हैं कि लोग मेडिटेशन करते हुए आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें खुली रखकर भी ध्यान किया जा सकता है, पर उसके लिए शांत चित्त रहना बहुत जरूरी है। दूसरा, एफर्मेशन। एफर्मेशन पॉजिटिव शब्दों का उपयोग। राइट, वर्ड्स हैव पावर, ये कहा जाता है, शब्दों में ताकत होती है। अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव शब्दों के साथ करिए। आई एम ए चैंपियन, आई एम ए लीडर, शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप से बोलिए। आई विल विन टुडे, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। राइट, आज मैं विजेता हूं, अपने आप से बात करिए, पॉजिटिव बातें खुद को बताइए। और विजुलाइज करिए, आंखें बंद करके अच्छी चीजें विजुलाइज करिए। अच्छी चीजें, आप प्रकृति का सानिध्य कर सकते हैं, आप किसी पार्क में जा सकते हैं, वहां पे भी बैठ के आप आंखें बंद करके, आंखें खुली रख के भी चीजें, पॉजिटिव चीजें हो रही हैं आज आपके साथ, उन्हें विजुलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा ई फॉर एक्सरसाइज, कुछ समय एक्सरसाइज में जरूर अपनी बॉडी को जरूर मूव करें। और आप लोग तो करते ही हैं खैर, क्योंकि आप चैंपियंस हैं। तो दिन में कुछ समय अपनी बॉडी को जरूर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग, कुछ अच्छा पढ़ने में थोड़ा समय लगाइए, अच्छी किताब, कोई प्रोडक्ट की वीडियो या कुछ नया सीखने में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग का मतलब होता है अपने विचार लिखिए, जो भी आपके दिमाग में चल रहे हैं, या अपनी आज की टू डू लिस्ट, आज क्या क्या करना है, वो सारी चीजें। तो ऑलवेज स्टार्ट योर डे विद सेवर्स। और एक बड़े अच्छे, मैंने एक ऑथर पढ़ा था, उनका नाम था एरिक वोर। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा एक नेटवर्कर, एक डायरेक्ट सेलर के लिए डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन होना जरूरी है, जिसमें आपको डेली कुछ समय अपना लगाना है कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज में। ये जो मैं आपको एक टाइम टेबल दिखा रहा हूँ, आप सबके जीवन में एक टाइम टेबल होना जरूरी है, हम सबके जीवन में, कि हमें रोज क्या क्या काम करने हैं। जैसे ये जरूरी नहीं है कि आप इसी समय को चुने, समय आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, बट 1 घंटा अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे जरूर दें। सुबह 5 से 6, 6 से 7। और जो आप लोग करते हैं, ऑब्वियसली आपकी तो मीटिंग्स भी होती हैं, तो वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में काम आ रहा है। राइट, आपकी बॉडी में, आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल, ये जो 3 चीजें हैं, इनको इनको इनमें नयापन लाने में 1 घंटा जरूर दें। 1 घंटा आप निकाल सकते हैं, अपने लिस्ट में कुछ नए नाम ऐड करिए, इनवाइट कुछ लोगों को अपकमिंग होम मीटिंग 1 to 1 के लिए इनवाइट करने में। फिर 1 घंटा आप फॉलो अप करिए कस्टमर्स के साथ, डाउनलाइंस के साथ, सस्पेक्ट के साथ। तो जो कॉलिंग वाला काम है वो एक बारी में करके खत्म करो, जो इनवाइट करने वाला काम है वो एक बारी में करके खत्म करो, फॉलो अप एक साथ कर लो सारे, इनविटेशन सारे एक साथ कर लो। इसको बोलते हैं बैचिंग। बैचिंग का मतलब होता है एक जैसे काम एक समय में करके खत्म करना। राइट। 5 से 7, 7 से 8, एक जो शाम का समय बेस्ट होता है होम मीटिंग्स के लिए, 1 to 1 प्लान्स के लिए। अगर आप सुबह करते हैं, वेल एंड गुड। नहीं तो अगर आप शाम को मीटिंग्स कर सकते हैं, तो शाम को मीटिंग करिए। और 1 घंटा शाम का 8:30 से 9:30 आपके लिए, तो
ये 9 से 10 लिखा हुआ है, बट आपके लिए 8:30 से 9:30 कुछ नया सीखने में और अपनी टीम को सिखाने में आप लगाइए। तो आप अपनी टीम को सिखाने में एक सबसे बड़ा योगदान ये दे सकते हैं कि इस मीटिंग के साथ आप हर रोज अपनी टीम को जोड़ सकते हैं। फाइनली मैं आपको एक चीज और बता दूं जो मुझे लगता है आपको दिखाना जरूरी है। ऑब्वियसली आप लोग वेस्लिम के ऊपर काम कर रहे हैं और ये हमारी सबसे प्रभावी कैटेगरी है, बट मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ बिकॉज आज मैं एक स्लाइड बना रहा था बैठा हुआ कि कौन से वो 15 प्रोडक्ट हैं जो हर घर में होने चाहिए वेस्लिम के साथ, राइट? कौन से ऐसे, क्योंकि हम लोग वेलनेस के बिजनेस में हैं, हम लोग वेलनेस को प्रमोट कर रहे हैं और अभी कंसिस्टेंसी में कुछ दिन बाकी है। तो मैं आपको फिर बता दूं, अपनी कंसिस्टेंसी कर लो। उसके अलावा आप लोगों को एक काम और करना है। अपनी कंसिस्टेंसी करने के अलावा यू हैव टू मेक श्योर आपको कम से कम 1 से 2 ज्वाइनिंग्स करानी है और अपनी टीम में लोगों की कंसिस्टेंसी करानी है, राइट? तो यहाँ पर और कुछ प्रोडक्ट के माध्यम से कुछ नए कंज्यूमर भी बनाने हैं। देखिए, राइस ब्रान ऑयल हर घर में, हर किचन में होना चाहिए। फ्लैक्स ऑयल हर घर में होना चाहिए। वेस्टीज कैल्शियम, ये वो प्रोडक्ट है जो हर घर को हेल्दी बनाते हैं और ये मैं बता रहा हूँ आपको। वेस्टीज कैल्शियम, एलोवेरा, राइट, नोनी, उसके अलावा स्पायरुलिना, सीएमडी कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स, नीम, वेस्टीज कोलेजन, गैनोडर्मा, डिटॉक्स फुट पैच, प्राइम क्रिल ऑयल, आई सपोर्ट, ग्लूको हेल्थ, उसके अलावा वेस्लिम टी एंड large 9 and Dew Garden Fly sanitary napkins, right? And the entire Westlim range. ये प्रोडक्ट्स मैंने आपको क्यों दिखाए? जस्ट टू टेल यू कि हम लोग वेलनेस के बिजनेस में हैं। हम लोगों को वेलनेस दे पाएंगे तब जब हमारे घर में वेलनेस होगी। तो अपनी कंसिस्टेंसी सबसे पहले करो। और आज इतना ही, बट प्रोडक्ट की कमियां दोबारा बता देता हूं, ना ये बोल सकते ना ये चल सकते, तो करना तो आपको ही पड़ेगा, राइट? सो एक बार मैं प्रोडक्ट दोबारा दिखा देता हूँ, अगर कुछ लोगों को लगा हो कि यार फटाफट हटा दिए सिद्धार्थ जी ने, बट दीज आर द 17 products that I was talking about, and you can just create a wonderful combo, and obviously you can always be sharing these products to make people more healthy and wealthy, right? So धन्यवाद। मेरा सेशन इतना ही था। बाकी मैं दोबारा हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे होस्ट को।